अमीर लड़की और गरीब लड़का, एक अधूरी मोहब्बत की कहानी। पहली मुलाकात। सर्दियों की एक शाम थी। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। शहर की भीड़-भाड़ के बीच एक कैफे के बाहर एक गरीब लड़का आदित्य अपनी किताबें बेच रहा था। उसके फटे कपड़े, बिखरे हुए बाल और हाथों में पुरानी किताबों का बंडल देखकर लोग उसे अनदेखा कर देते थे। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो दुनिया जीतने का सपना देख रहा हो। उसी कैफे में बैठी थी अनाया, एक अमीर खानदान की लड़की, जिसकी दुनिया चमक धमक से भरी थी। उसके पास हर वह चीज थी जिसका कोई सपना देख सकता था। महंगे कपड़े, कीमती गाड़ियां और एक ऐसा जीवन जिसमें कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन उसे इस नकली चमक धमक से ऊब होने लगी थी। जब उसने आदित्य को देखा तो जाने क्यों उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। वो लड़का आम लोगों जैसा नहीं था। उसमें कुछ अलग था। एक सच्चाई, एक संघर्ष, एक गहरी सोच। तुम ये किताबें क्यों बेच रहे हो? अनाया ने जिज्ञासा से पूछा। आदित्य ने चौंक कर उसकी ओर देखा। इतनी कीमती कपड़े पहने किसी लड़की ने उससे पहले कभी बात नहीं की थी। मैं अपने कॉलेज की फीस भरना चाहता हूं, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें कॉलेज की फीस भरने के लिए किताबें बेचनी पड़ती हैं? अनाया के लिए यह दुनिया नई थी। हां, आदित्य ने हल्की हंसी के साथ कहा। हर किसी के पास विरासत में करोड़ों रुपए नहीं होते। कुछ लोगों को अपने सपने खुद बनाने पड़ते हैं। अनाया चुप हो गई। वो पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली थी जो पैसा न होते हुए भी खुश था, जो जिंदगी की सच्चाई से भागता नहीं था। उस दिन उसने आदित्य से एक किताब खरीदी, मगर साथ ही उसके बारे में जानने की एक नई इच्छा भी दिल में बसा ली। दोस्ती से प्यार तक आने वाले दिनों में अनाया और आदित्य की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अनाया अपने अमीर दोस्तों के बीच भी अकेलापन महसूस करती थी, लेकिन आदित्य के साथ वो खुलकर हंस सकती थी। वो घंटों तक किताबों, सपनों और जिंदगी पर बातें करते। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मगर ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी। ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक दुनिया जो ऐशो आराम में पली थी और दूसरी जो संघर्षों से बनी थी। आदित्य को एहसास था कि अनाया की दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं थी। उसने कई बार खुद को दूर करने की कोशिश की, लेकिन अनाया ने उसे हमेशा रोक लिया। प्यार अमीरी या गरीबी नहीं देखता, आदित्य, उसने कहा था, लेकिन समाज देखता है, आदित्य ने जवाब दिया था। सच्चाई की दीवार। एक दिन जब अनाया के पिता राकेश मल्होत्रा को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो घर में तूफान आ गया। तुम एक गरीब लड़के से प्यार करती हो? उन्होंने गुस्से से पूछा। पापा, आदित्य बहुत अच्छा लड़का है। वो ईमानदार है, मेहनती है और मुझसे सच्चा प्यार करता है, अनाया ने समझाने की कोशिश की। प्यार से पेट नहीं भरता अनाया, ये फिल्मी दुनिया नहीं है। वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता। अगर पैसा ही खुशी देता तो आप हमेशा खुश क्यों नहीं रहते? अनाया का ये जवाब उनके पिता को चुप करा गया। प्यार या परिवार? राकेश मल्होत्रा ने आदित्य को बुलाकर धमकी दी। अगर तुमने अनाया से दूर जाने की कोशिश नहीं की तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। आदित्य जानता था कि यह लड़ाई वो जीत नहीं सकता। उसकी जेब में कुछ 100 रुपए थे और सामने खड़ा आदमी करोड़ों का मालिक था। उस रात आदित्य ने अनाया को मिलने बुलाया। हमें अलग होना होगा अनाया, उसकी आवाज भारी थी। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अनाया ने रोते हुए कहा। तुम्हें अपने परिवार और अपने प्यार में से एक को चुनना होगा, आदित्य ने कहा। मैं तुम्हें चुनती हूं, अनाया ने तुरंत कहा। और अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो? अनाया की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? नहीं अनाया, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है। अनाया का दिल टूट गया। वो चाहती थी कि आदित्य उसके साथ भाग चले, लेकिन आदित्य जानता था कि भागने से कोई हल नहीं निकलेगा। भाग शीक्स, अधूरी मोहब्बत। कुछ दिनों बाद अनाया की शादी एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से तय कर दी गई। शादी के दिन जब उसने खुद को दुल्हन के जोड़े में आईने में देखा तो उसे अपना चेहरा अजनबी लगा। दूसरी तरफ आदित्य अब किताबों की दुकान में बैठा हुआ था, लेकिन आज वो कोई किताब नहीं बेच रहा था। आज उसके पास बेचने के लिए बस अपनी यादें थीं। वो अनाया की शादी में नहीं गया। उसने सोचा कि अगर उसने अनाया को दुल्हन के जोड़े में देख लिया तो शायद उसकी हिम्मत उसे रोकने की कोशिश करने लगेगी। शादी के बाद अनाया ने कई बार आदित्य को फोन किया,
लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। वो उसे दर्द में नहीं देखना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपनी नई जिंदगी में खुश रहे, भले ही उसके बिना। सालों बाद 10 साल बीत गए। एक दिन एक मशहूर बुक स्टोर के बाहर एक नया उपन्यास लगा था, एक अधूरी मोहब्बत। लेखक आदित्य शर्मा अनाया ने उस किताब को उठाया। जब उसने पहला पन्ना खोला तो वहां लिखा था, इस कहानी का अंत भले ही दुखद हो, लेकिन इसका हर शब्द सच्चा है। ये उन लोगों के लिए है जो प्यार को अमीरी और गरीबी के तराजू में तोलते हैं। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस किताब को सीने से लगा लिया। आदित्य अब एक मशहूर लेखक बन चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी में अब भी एक खालीपन था। वो प्यार जो कभी मिला ही नहीं, अब बस एक अधूरी किताब के पन्नों में सिमट चुका था। खत्म, पर शायद नहीं।